नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं। ये अभ्यास संख्या 5 है। कल थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं सामान्य अध्ययन का वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो आज हम सामान्य अध्ययन का अभ्यास संख्या 5 को देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके अलावा मैंने इसके 4 वीडियो और भी अपलोड कर दिए हैं, और जो भी संस्कृत भाषा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं रोज़ कोई ना कोई वीडियो बना रही हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इसका डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे है। जैसे मैंने राज्य व्यवस्था के बहुत सारे टॉपिक जो आपके कोर्स में हैं उसके वीडियो छोटे छोटे बना के डाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो अपने कुछ मित्रों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए, ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 5। तो जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि ये सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी विषय से हों। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि इसमें से 50 प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य होंगे। तो ये 50 प्रश्न का जो पाठ्यक्रम है वो सभी के लिए एक जैसा है। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट 5 का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया? तो इसका आंसर है फ्रांस। इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य भारतीय वायुसेना ने फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स फ्रांस ने 5 दिनों के लिए वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट 921 में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि अभ्यास में दोनों पक्षों से राफेल लड़ाकू जेट की भागीदारी शामिल थी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत की रैंक थी। तो इसमें भारत की रैंक थी 86। इसके बारे में बता देती हूँ कि 20 जनवरी 2021 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत 40 अंक प्राप्त कर 86वें स्थान पर रहा। वर्ष 2019 में भारत 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में 88 अंकों के साथ न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत में विश्व की पहली क्वांटस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जनवरी 2021 में के साथ भागीदारी की? ठीक है, तो इसका आंसर है अमेजन वेब सीरीज। ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। देश में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अमेजन वेब सेवाएं के साथ भागीदारी की है। यह लैब राष्ट्रीय सरकार के मिशन का समर्थन करने के लिए विश्व की पहली क्वांटस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिना पढ़े जाएंगे इसका, तो कोई टाटा कम्युनिकेशन लगा देगा, कोई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लगा देगा, लेकिन अमेजन वेब सर्विसेज जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाल ही में
मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है, यानी 131वें स्थान पर है। भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी जीडीपी का 8% शिक्षा पर खर्च किया था, ये भी सही है। भारत में साक्षरता दर 74% है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा डी वाला। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में जारी सूचकांक में भारत 129वें पावदान पर था। ठीक है, इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है और उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का स्थान रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है, ये थोड़ा नया प्रश्न भी है। तो इसका आंसर होगा 10 दिसंबर 2020। इसके बारे में बता देती हूँ। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस संसद भवन का निर्माण नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जाएगा। नए भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके निर्माण का प्रस्ताव पिछले वर्ष 5 अगस्त को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान रखा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कौन किया गया है? रणजीत सिंह डिसाले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं। कौन है इसका विजेता? इसके विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। फिर है, बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये सही है। फिर है, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है, ये भी सही है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ये भी सही है। तो इसका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। फिर है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक था गोपाल। फिर है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो किसने तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? किस वर्ष किया? 1526 ईस्वी में। पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फिर है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी में कालीकट में उतरा। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो महालवाड़ी प्रणाली जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू की गई। ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? महाल का तात्पर्य है कि जागीर या गांव। ठीक है, इस राजस्व जागीर या गांव होता है। ठीक है, इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल या गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हॉल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। 1829 के प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है। 1822 ईस्वी में इसे लागू किया गया। अगला है,
महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो कब बने थे? 1924 बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में। ठीक है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रैडक्लिफ। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृत है? तो सत्यमेव जयते जो है वो जयते सत्यमेव जयते महावाक्य मुंडक उपनिषद से है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है शिपकिला दर्रा। ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। और शिपकिला दर्रा मैं बता देती हूँ, ये हिमालय का एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो इसका आंसर है लूनी। ठीक है। फिर है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। टेरा रोसा लाल मिट्टी से। ठीक है। फिर है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है। फिर है, आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं। तो इसका आंसर होगा नागालैंड में। ठीक है। मैं यहाँ पे अंडमान निकोबार की जनजाति बताती हूँ। अंडमान निकोबार में रहती है सेंटलीज, मिजोरम में रहती है मिजो, लाखर, नागालैंड का तो आगामी। ठीक है, यहाँ पे बिंदी होगा अंगामी। फिर नागा, कोन्यन, राजस्थान में भील, मीणा, गरसिया। फिर है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है। फिर है, भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। कितनी? 25 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की। 1 मिनट। ठीक है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसको याद कर लीजिए। अक्सर आप 5 वर्ष सबका होता है, तो 62 और 65 में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन 5 और 4 में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 वर्ष रहते हैं। फिर है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है बलवंत राय। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 18। फिर है, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो इसका आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ब्याज का भुगतान। फिर है, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। इसकी सबसे सही व्याख्या क्या होगी? रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? ये है देशों के बीच में लोगों का संचलन। अंतर्राष्ट्रीय गमन देशों के बीच लोगों का संचलन है। फिर है, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया MG टेंसले ने। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है CFC। नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक फर्नेस में
जलाए जाते हैं, इन फर्नेस को क्या कहते हैं? इन फर्नेस को इंसिनरेटर कहते हैं। नगर पालिका के कूड़े कचरे को जलाने के लिए एक बड़े फर्नेस का प्रयोग किया जाता है जिसे इंसिनरेटर कहते हैं। ठीक है। फिर है, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है संचायक सेल से। ठीक है। संचायक सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है कितना? वह 1:8। ठीक है। फिर है, सत्यमेव जयते फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो इसका आंसर है टेफ्लॉन। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। फिर है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से प्लीहा प्रभावित होता है। फिर है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो तापमान थर्मोमीटर, तो आर्द्रता किससे संबंधित होगी? तो जिस प्रकार तापमान का मापन थर्मोमीटर द्वारा होता है उसी प्रकार आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा होता है। ठीक है। अब देखिए, एक कूट भाषा में यदि PEASANT को RQYVYHN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RANCHER को कैसे लिखा जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने का आप प्रयास करिए। ठीक है। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप पहले इस वाले को रखिए, पहले इसको लिखिए, फिर इसको नीचे लिखिए। ठीक है। तो P से आपको ये लास्ट वाले का बनाना है, तो इसमें बनेगा -2 करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, P से अगर -2 करेंगे तो N आएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ से इसका ऐसे ऐसे बनाना है पीछे से। तो P को N से करेंगे, E को H से करेंगे, तो देखिए P में -2, E में +3, A में तो नीचे से चलाएंगे तो -2 +3 -2 +3 -2 +3 ऐसे चलाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे ही इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर होगा सी वाला। ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा और कोई कठिनाई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम रीजनिंग की क्लास नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्नों की प्रकृति ऐसी ही रहेगी रीजनिंग की, तो रीजनिंग को आपको खुद अभ्यास करना चाहिए। मैं बस सबका आंसर बता देती हूँ। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? बताइए, सोचिए। तो इसका आंसर होगा शनिवार। ठीक है। देखिए, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। ठीक है। तो उस दिन कौन सा वो दिन था? बृहस्पतिवार था। ठीक है। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। तो बृहस्पतिवार को वो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो
उस बृहस्पतिवार में आपको 2 ऐड कर लोगे तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, इसी को रीजनिंग कहते हैं। तो इसको आप दिमाग से सॉल्व करिएगा, निकल जाएगा आंसर। अगला है 4 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। चिन्हित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों को निश्चित रूप से अनुसरण करते हैं, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। कथन है, कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, जो भौंकते हैं वे सोते नहीं हैं, सभी हाथी सोते हैं, कोई बिल्ली हाथी नहीं है। निष्कर्ष है, कुछ बिल्लियां सोती नहीं हैं, कुछ हाथी भौंकते हैं, जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हैं, जो हाथी भौंकते नहीं हैं वे बिल्लियां हैं। अब हमको इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। यानी कुछ बिल्लियां सोती नहीं हैं, वही जो है कथन का अनुसरण करता है। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्राध्यापक परीक्षा के लिए, सभी के लिए अनिवार्य था। तो रीजनिंग के प्रश्नों को आप जरूर अभ्यास करिए। इसी तरह के प्रश्न रहेंगे तो इन्हीं तरह के प्रश्नों को आप अभ्यास करिए। अगर समय मिलेगा तो मैं एक एक चैप्टर का अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मेरा ज़्यादा फोकस है कि इस टाइप के जितने भी सामान्य अध्ययन के जितने भी टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करा दूं छोटे छोटे वीडियो बना के, ताकि ये आप 50 प्रश्नों पर आपका पकड़ हो। और रीजनिंग का आप अभ्यास करते रहिए, रोज 5-10 प्रश्न जरूर लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी जो अभ्यास करने के बाद जो तर्क शक्ति है वो बढ़ेगी, तो आप रीजनिंग के प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।